अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूं मैं आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या फ़र्क होता है और अकॉर्डिंग टू ओशा और निबोश के हिसाब से हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ओशा का मतलब क्या होता है और आपको पता होना चाहिए कि निबोश का मतलब भी क्या होता है। और ओशा का मतलब यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और वैसे ही निबोश का मतलब यानी कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। और इन दोनों का अलग अलग कहना है एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू ओशा के मुताबिक इंसिडेंट और एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंसिडेंट के बारे में। तो ओशा क्या कहता है कि इंसिडेंट जो है ये कोई भी अनप्लान्ड हो सकता है या फिर अनडिजायर्ड जो है इवेंट है, यानी कि कोई भी प्लानिंग करके इंसिडेंट नहीं होता है या फिर किसी भी ख्वाहिश के बगैर जो है ये इंसिडेंट हो जाता है। तो ऐसा जो अनप्लान्ड और अनडिजायर्ड वाला जो इवेंट है इसका जो रिजल्ट है वो हो सकता था नुकसान में या फिर नहीं भी हो सकता था। मतलब वो जो है इसका नुकसान हो सकता था या फिर जो है उसका नुकसान हुआ है। तो क्या नुकसान हुआ है, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ है कि हार्म हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर आदमी को डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट की डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू ओशा बताई गई है क्या है। इंसिडेंट जो है ये कोई भी अनप्लान्ड या फिर अनडिजायर्ड इवेंट होता है, यानी कि कोई भी प्लानिंग या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता है। इसका जो रिजल्ट है ये हो सकता था नुकसान में या फिर प्रॉपर्टी डैमेज में, या फिर इसका जो नुकसान है वो हो गया है। अब इसमें क्या क्या आता है, यानी कि इंसिडेंट में क्या क्या आता है। तो जैसा कि नियर मिसेस, इंजरीज, इलनेसेस या फिर डैमेजेस, अब ये जो है इसके अंडर आते हैं। लेकिन इसमें जो है सिविरिटी यहाँ पर जो है विदाउट रिगार्ड है, इसकी नहीं देखी जाती कि कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पर इंक्लूड होता है क्या, नियर मिसेस, इंजरीज, इलनेसेस या फिर डैमेजेस। तो ये जो है इंसिडेंट की यहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है। तो चले अब हम जानते हैं कि एक्सीडेंट की क्या डेफिनेशन है इसके बारे में। तो ओशा कंसीडर करता है कि एक्सीडेंट जो है इंसिडेंट का ही एक स्पेसिफिक टाइप है जिसका जो रिजल्ट है वो इंजरीज या फिर इलनेसेस में होता है, या फिर जो है प्रॉपर्टी डैमेजेस या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज भी जो है वो होता है। तो ये जो है ओशा के हिसाब से एक्सीडेंट की डेफिनेशन है। क्या है कि ओशा कहता है कि एक्सीडेंट जो है इंसिडेंट का ही एक स्पेसिफिक टाइप है, इसका जो रिजल्ट है वो इंजरीज, इलनेसेस या फिर प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज में जो है होता है। अब ये जो है अनएक्सपेक्टेड है और अनप्लान्ड जो है ये इवेंट है जिसका जो कॉसेज है वो हार्म या फिर लॉसेस में जो है होता है, जिसकी वजह से हार्म या फिर लॉस भी जो है होता है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू ओशा के मुताबिक इंसिडेंट और एक्सीडेंट की डेफिनेशन यहाँ पर होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निबोश के मुताबिक इंसिडेंट और एक्सीडेंट की क्या डेफिनेशन है। तो इंसिडेंट के बारे में निबोश कहता है कि इंसिडेंट जो है ये कोई भी इवेंट है जिसमें जो है पोटेंशियल की ऐसी कैपेसिटी थी जिसकी वजह से जो है नुकसान या फिर लॉस हो सकता है। और इसमें जो है क्या चीजें आती हैं, जैसा कि नियर मिसेस, डेंजरस अकरेंस, इंजरीज, डिसीजेस, प्रॉपर्टी डैमेज हो या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज हो। तो ये जो है इसके अंडर आते हैं। निबोश जो है यहाँ पर जोर देता है कि इंसिडेंट का जो है रिपोर्ट होना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि फ्यूचर में जो है इसका कोई भी नुकसान ना हो और इसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो ये निबोश कहता है इंसिडेंट के बारे में। सेम इसी तरह से एक्सीडेंट के बारे में भी निबोश कहता है कि इसने ये स्पेसिफिक किया है कि एक्सीडेंट जो है ये इंसिडेंट का ही एक टाइप है, इसका जो रिजल्ट है वो इंजरी और हेल्थ है या फिर डैमेज भी जो है होता है। ये जो है अनअटेंडेड इवेंट है जिसका जो है हार्म यानी कि नुकसान में जो है लोगों को नुकसान भी होता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज भी जो है वो होता है। तो ये जो है एक्सीडेंट की डेफिनेशन है जो निबोश ने यहाँ पर बताई है। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि निबोश और ओशा इन दोनों में इंसिडेंट और एक्सीडेंट की डेफिनेशन कैसे बताई हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिलता है कि जो ओशा और निबोश है इन दोनों ने जो यहाँ पर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जोर दिया है और वो कहता है कि इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और वो काफी इम्पोर्टेंट होता है
चाहे वो जो इंसिडेंट है इसका रिजल्ट एक्सीडेंट में हो या फिर ना हो। और वो इसलिए करना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में जो है इसका अकरेंस ना हो और इसको जो है वहीं पर प्रिवेंट किया जा सके। और साथ ही साथ वर्क प्लेस में जो है सेफ्टी और हेल्थ को जो है यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके। तो ये जो है ओशा का जो है और निबोश का जो है यहाँ पर इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में जो है कहना है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।